Hello, my dear students. Welcome to the session of group theory, EDP particularly. अभी 2 क्लासेस में आपने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं. At least you have a much better understanding of what is an EDP and how it works. बहुत आप डेप्थ में चले गए हैं और बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए हैं. आज भी क्वेश्चंस की बारी आई है जरा. लास्ट क्लास आपको दिया गया था बेटा, उसमें हमने ये किया था. ध्यान से देखिएगा. दिस इज योर जी, दिस इज योर एच, दिस इज योर जी ई डी पी एच. तो बेटा अगर यहाँ आपने एक एलिमेंट लिया ए, इधर एलिमेंट लिया बी, तो यहाँ एलिमेंट बनेगा ए बी. और फिर लास्ट क्लास में जो थ्योरम आपको कराया था वो ये था कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ ए बी. क्या आपको याद है? ऑर्डर ऑफ ए बी विल बी एलसीएम ऑफ, बोलो मेरे बेटा, ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी. जी, फिर मैंने आपको दो के लिए कराने के बाद ये भी बोला था कि एन एन वाला जो केस होगा उसके लिए आप खुद लिख सकते हैं. हाँ, करते हैं, आते आते बात करते हैं, बात करते हैं. चलिए इधर आओ, देखो. अब एक काम करो, अब एक तीसरा सेट भी ले लो. ये आपने के लिया और यहाँ थर्ड एलिमेंट सी लिया और इसको एक्सटेंड करके आपने जी एच और के का ईडीपी ले लिया. तो बेटा यहाँ क्या एलिमेंट बनेगा? ए बी सी. तो जो दो के लिए वो तीन के लिए भी हो जाएगा. जरा बताएंगे व्हाट इज ऑर्डर ऑफ ए बी सी मेरे बेटा, जल्दी बताओ. ठीक है. तो अब सबसे पहला प्रॉब्लम, आज का पहला प्रॉब्लम. भाई जरा फटाफट से देखिएगा, थोड़ा सा मैं स्पीड से करूँगा. मतलब ये ऐसा नहीं है कि नई चीज़ है, क्योंकि 2 क्लासेस पे ये चीज़ पढ़ ही रहे हैं. तो आ जाइए. सॉल्यूशन. मेरे प्यारे प्यारे रास दुलारे बेटा, Z2 EDP Z4 है आपके पास. तो दैट वुड बी 0 1 EDP 0 1 2 3. सो ये जो बनेगा, कल बात हुई थी, इसमें 2 एलिमेंट्स है, इसमें 4 एलिमेंट्स है, तो 8 एलिमेंट्स बने. बनने दो. यही है. हेलो. हम्म. नेक्स्ट. आइए. अब गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. क्या करें सर? अरे भाई अब एलसीएम लो. और क्या करोगे जब कल आपने स्टैब्लिश कर ही लिया अपने हाथों से. हेलो, आर यू लिसनिंग? बेटा ये तो एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ जीरो दैट इज 1 1. हाँ जी, दिस इज एलसीएम ऑफ. बेटा क्लियर है? तो बस ये सारा हो जाएगा. ये जरा इस वाले पे आते हैं. तो दिस इज एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ 1 कॉमा ऑर्डर ऑफ 1. तो बेटा जरा ध्यान दीजिएगा. ये जो नीचे लिखे हैं, ये आपका Z2 है और ये आपका Z4 है. कल आपको बताया भी था, इसका 1 और इसका 1. हाँ जी, यहाँ 1 को हाउ मेनी टाइम्स विल यू ऐड सो दैट यू विल गेट 2 और अ मल्टीपल ऑफ 2. इसको 2 बार ऐड करेंगे तो 2 आएगा, तो यानी इसका ऑर्डर 2 हो गया. ऐसे इसको 4 बार ऐड करेंगे तो 4 आएगा, तो इसका ऑर्डर 4 हो गया. इज दैट क्लियर? कल बात किया, कल आपको बताया भी था. तो बेटा ये 1 और ये 1 अलग अलग सेट से आ रहे हैं, तो ये बन जाएगा आपका, दिस इज एलसीएम ऑफ पहले वाले का 2 है और दूसरे वाले का 4 है. 2 और 4 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? जो होता है देख लीजिएगा. आपको प्रोसेस मेथड समझ में आ गया क्या करना है? कल जो रिजल्ट किया था उसको यूज कैसे करना है? हेलो. यस स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर? पहले स्ट्रक्चर लिख लीजिएगा एंड देन हो जाएगा ना कंप्लीट स्टूडेंट्स.
आइडेंटिटी आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा वन होता है। कोई भी ग्रुप ले लीजिए, मल्टीप्लिकेटिव हो, एडिटिव हो, मॉड्यूलो हो, कुछ भी हो, मैट्रिक्स हो, फंक्शंस हो, कोई भी ग्रुप लिया आपने, अगर उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर देख रहे हैं तो वो वन ही होगा हमेशा। 0 2 की बात कर लेते हैं ना, बात कर ही लेते हैं। 0 2 की बात कर ही लेते हैं, बात तभी तो आगे बढ़ेगी ना। आइए कर लेते हैं बात। अरे छोड़ क्यों देंगे, वैल्यू लिखो ना। छोड़ क्यों दो वैल्यू लिखो, वैल्यू लिखो। मैं तो आपको बता रहा हूँ कैसे निकालें। छोड़ क्यों देंगे? छोड़ेंगे क्यों? हाँ जी, ये वन और ये टू है, 1 और 2 का एलसीएम ये लिखना है ना, वैल्यू तो लिखनी पड़ेगी। हेलो, अब आप बताइए, दिस वे आप फाइंड कर सकते हैं ना सब कुछ। नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाँ जी आइए। आप लोग कंप्लीट करके बताइए जरा कितना आएगा। करिए। ये तो ठीक बात नहीं है ना, मैं भी तो कुछ एक्सपेक्ट करूँ, मैं दे रहा हूँ, इतना टाइम दे रहा हूँ, एनर्जी दे रहा हूँ, बेटा मैं भी तो एक्सपेक्ट करूंगा ना। कर करो करो फटाफट करो, जल्दी करो। 1 1 का एलसीएम तो वन ही आएगा। इसका आंसर तो वन है। अरे 1 1 का एलसीएम तो वन ही आता ना बेटा। ये वन है और ये देख लो आपके सामने, ये पहले दोनों आ गए। अरे सेकंड सेकंड वाला वन क्यों आएगा भाई? सेकंड वाला तो फोर आएगा। वन क्यों, देखो, ऐसा मत करो यार। अरे आगे का सारा रास्ता ना हमारे साथ ही चलना, ठीक है? ऐसे नहीं अपने साथ अन्याय कीजिए। इतनी बड़ी चीज आपके हाथ में है, 12th क्लास तक आप लोगों ने इतने अच्छे से मैथ्स पढ़ा, ग्रेजुएशन में क्यों जाने दे रहे हैं? आधा ग्रेजुएशन तो गया। ध्यान नहीं दिया आप लोगों ने, गलत बात है। क्या कर रहे हो यार? आओ। हाँ जी, ये वन को हाउ मेनी टाइम्स आप ऐड करेंगे कि फोर आएगा? 4 टाइम्स, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा बेटा? ये तो फोर होगा ना, और इसका ऑर्डर वन होता है आइडेंटिटी एलिमेंट का। क्लियर है? इज इट क्लियर? ये आपने क्या किया है, आई डोंट नो। पूरा कंप्लीट कीजिए बेटा, ऐसे नहीं काम चलेगा। किस चक्कर में हो? क्या चक्कर में हो कि 2 4 क्लासेस करने आए हैं, क्लास करके चले जाएंगे? हम नहीं छोड़ने वाले बेटा जी। हमारा नाम भी विवेकानंद है, कोई मैं उसमें नहीं, नेगेटिव पॉइंट से नहीं कह रहा। मैंने सारी लाइफ पढ़ाए ही ऐसे हैं। डन। ऐसा करेंगे तो आंसर तो बताना ही पड़ेगा भैया। बताओ, अब कल आपको रिजल्ट करवाया है, आज ये एक्सपेक्ट करना चाहिए ना मेरे को कि आप अप्लाई कर सकेंगे। अब आप ऐसे मिक्सअप करोगे तो क्या दुख नहीं होता क्या? आइए। 0 3 का ऑर्डर कितना आएगा? एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ 0, ऑर्डर ऑफ 3। सो दैट वुड बी एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ 0, ये वन है, और ये 3 को आप 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो 12 आएगा, दैट विल बी 0, तो ये 4 है। 4 आ रहे हैं? तो अपना ढंग से कर लेना, देखो मिक्स नहीं करना। चलिए नेक्स्ट।
कर लेना कंप्लीट, आपस में बात कर लीजिएगा, क्लैरिटी के साथ करिए प्लीज। ठीक है, अब देखिए जरा नेक्स्ट प्रॉब्लम। यस ऑल ऑफ यू प्लीज स्टॉप राइटिंग एंड सी। मैंने कुछ क्लासेस पहले शायद फर्स्ट या सेकंड क्लास में ये पूछा था। इस तरह का क्वेश्चन पूछा था। हाँ जी आइए। फाइंड द ऑर्डर ऑफ 3 to n म्यू एट ईडीपी Z3। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन भाई कुछ हमारी भी एक्सपेक्टेशन है। सो दिस इज म्यू एट, दिस इज Z3 एंड दिस इज म्यू एट ईडीपी Z3। बेटा यहाँ पे आपने 3 लिया है, इधर आपने 2 लिया है, ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है रिमेंबर, और ये एडिटिव ग्रुप है। अब वो मिक्सअप हो गया, तो मिक्सअप हो गया तो ये वाला रूल लगाइए ना जो अभी अभी किया था आपने। आपको 3 2 का ऑर्डर चाहिए। 3 2 का वैसे नहीं निकलेगा जैसे फर्स्ट क्लास में निकल रहा था, लेकिन आपके पास रिजल्ट है। सो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ 3 2? यस, विल यू प्लीज टेल मी व्हाट इज ऑर्डर ऑफ 3 2 एलसीएम? अरे बोलो भाई, ऑर्डर ऑफ 3 कॉमा ऑर्डर ऑफ। तो मेरे बेटा ये क्या बनेगा जरा बताइए फटाफट, हाथ बताइए आइए। यहाँ पे बताइए 3 का ऑर्डर कितना है, बताया भी था मैंने आप लोगों को, 3 का ऑर्डर 2 है। सब कराया हुआ है, कल ही तो बात की थी। तो बेटा ये 2 आएगा, और यहाँ 2 का ऑर्डर कितना है, यहाँ 2 का ऑर्डर 3 है। 2 को कितने बार ऐड करेंगे कि 3 या 3 का मल्टीपल है वो देखना पड़ेगा। तो बेटा 2 एंड 3 का एलसीएम बताएंगे कितना आएगा? ये क्लियर हो गया आपको? इज इट, इज इट क्रिस्टल क्लियर? उसके बिना काम नहीं चलेगा। वो तो कुछ भी उठा के दे देंगे कोई भी ग्रुप, फिर क्या करोगे? क्या करोगे फिर? हाँ जी, प्रॉब्लम। डाईहाइड्रल ग्रुप पढ़ा है आपने? बताओ जरा। ग्रुप 3 पढ़ रहे हैं। डाईहाइड्रल ग्रुप, परम्यूटेशन ग्रुप। नहीं, आपको क्या लग रहा है वो जेड नहीं देंगे हमेशा? करिए। यस प्लीज डू। क्या नहीं हो रहा था? भाई मेरे को आप लोगों से सबसे शिकायतें हैं। वहाँ उधर का ऑपरेशन का कोई मतलब भी नहीं है, आपको सिर्फ ऑर्डर देखना है ना अभी। ये आपका S3 हो गया, ये आपका Z4 हो गया, और ये आपका S3 EDP Z4 हो गया। हाँ बस आइए, थोड़ा सा बताते हैं आप। आपको इतना एक चीज तो क्लियर है ना? हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आपको ये चीज तो क्लियर है ना कि ये लिखा तो यही जाएगा, ऑर्डर ऑफ पाई कॉमा 1, दिस विल बी एलसीएम ऑफ। हाँ इतना तो क्लियर है। अब आप पाई का ऑर्डर निकालेंगे और 1 का ऑर्डर निकालेंगे। पहले इधर 1 1 पे बात करते हैं, जो निकाल सकते हैं वो तो निकालें। हाँ जी, 1 को हाउ मेनी टाइम्स आप ऐड करेंगे कि आइडेंटिटी आएगा, 0 आएगा? 4 टाइम्स। तो ये हो गया आपका। देखते जाइए कि पढ़ना कैसे चाहिए बेटा आपको। वैसे ही पढ़ना चाहिए जैसे 12th क्लास में पढ़ रहे थे। तो पढ़ाने वाला तो ढूंढो प्लीज है। तो ये फाइव का ऑर्डर है बेटा। फाइव जो है वो आपका 3 साइकिल है। 3 साइकिल आपने परम्यूटेशन ग्रुप में पढ़ा होगा। ऑर्डर ऑफ अ के साइकिल इज के, ऑर्डर ऑफ अ 2 साइकिल इज 2, ऑर्डर ऑफ अ 3 साइकिल इज 3, ऑर्डर ऑफ अ 10 साइकिल इज 10। दैट्स इट, खत्म। तो दिस इज द 3 साइकिल, इसका ऑर्डर 3 होगा बेटा। जल्दी से बताइए 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, बोलिए।
अब ऐसे ही छोड़ दूं इसको? आप बताओ जरा, ये इस तरह की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या बोलो हो गया थ्योरम, चलो आगे चलते हैं। डाइहाइड्रल में कुछ याद है? डीएन। यस और नो? बेटा ऐसे कैसे चलेगा काम? चलिए कोई बात नहीं, ये हो गया। तो अभी आपको एक चीज तो रियलाइज हो गई कि भाई अगर ईडीपी में ऑर्डर निकालना है तो कैसे निकालना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले एक थोड़ा सा मीठा सा क्वेश्चन दे देता हूँ। करिए, ये करना पड़ेगा आपको, फटाफट करो। वो तो ठीक बात है, बट हुआ कितना? हाँ जी, 1 in Z3, ऑर्डर 3। 1 का ऑर्डर Z3 में 3 ऑर्डर है। हाँ जी, 2 का ऑर्डर μ5 में। ग्रेट। सो 2 2 1 2 2 2 3। हाँ जी, 2 1 is 2, 2 2 is 4, 2 3 is 2 4 is। हाँ जी, इसको मॉड्यूलो 5 से रिड्यूस कीजिए, मॉड्यूलो 5 से। कैन नॉट बी रिड्यूस, कैन नॉट बी रिड्यूस, कैन बी रिड्यूस एंड इट विल बी 3, कैन बी रिड्यूस एंड इट विल बी 1। 1 कितनी पावर पे आया है ना, देखना पड़ेगा आपको। अब ये सब नहीं आता है आपको तो कैसे काम चलेगा? हम आप बस काम खत्म करके हम भी चलते हुए एड्रेस ना करें इस तरह की चीजों को, कैसे लगेगा हमें? 3 का ऑर्डर बताइए इसमें, Z4 में अभी तो किया था 4। हाँ जी, 12 आ गए। 12। रेडी फॉर नेक्स्ट? हाँ चलिए। क्लास के शुरू में ही थोड़ा सा आपको झटका लग गया, बट भाई अवेयरनेस के साथ पढ़ना चाहिए आपको। एक दो गाइडलाइन प्रॉब्लम्स करा रहा हूँ, आइए। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है।
हाँ जी, फटाफट आइए। व्हाट इज एम एंड व्हाट इज एन? वेल, देखिए भाई, ये स्टूडेंट्स, एम में आपका 2x2 रियल मेट्रिसेस हैं और एन में आपका आर एडीपी आर 4 टाइम्स है, तो ये एन ले लेते हैं। 4 बार आपका आर हो रहा है, मल्टीप्लाई कह सकते हैं। सो दिस इज आर ईडीपी आर ईडीपी आर ईडीपी आर। और दूसरा सेट 2x2 मेट्रिसेस का यूनो कैसे बनेगा वो तो आपको अच्छे से पता ही है, कोई बात नहीं। हाँ जी, ज़रा बताइए आप सभी लोग। यस, ये एन है और वो जो एम है आपके सामने जो भी है। तो बेटा ये बताओ, यहाँ का आर्बिट्ररी एलिमेंट कैसे दिखेगा आपको? जैसे 4 डायमेंशन का दिखता है ए बी सी डी। अगर यहाँ आपने ए बी सी डी ले लिया तो वहाँ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये ले लीजिए। 2x2 मैट्रिक्स है भाई, इस ए बी सी डी से क्या बन सकता है? लाइकवाइज इस एक्स वाई जेड टी से वहाँ क्या बन सकता है? लॉजिक नहीं छोड़ना चाहिए आदमी। हाँ जी, मैपिंग डिफाइन करने जा रहे हैं हम। आपको ये वाला सेट और ये वाला सेट, ये दोनों सेट्स आपस में आइसोमॉर्फिक दिखाने हैं। दो सेट या दो ग्रुप्स कब आइसोमॉर्फिक होंगे? जब उनके बीच में एक ऐसा मैपिंग आ जाए जो कि वेल डिफाइंड वन वन ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म। एम आई राइट? यस, एम आई राइट? तो मैपिंग डिफाइन कर लीजिए। यू डोंट इवन नो हाउ टू डिफाइन अ मैपिंग। भाई मैं ताना नहीं मार रहा, थोड़ा दुख होता है हैं? दुख होता है थोड़ा सा। यार इतनी आराम से चीजें हो सकती हैं, कितनी मुश्किल से रट्टा लगा लगा के करते हैं। क्या बचाना चाह रहे हैं? ढंग से पढ़िए ना। डिफाइन, एक मैपिंग डिफाइन किया जा रहा है। एफ फ्रॉम एन टू कैपिटल एम बाय एफ ऑफ, यहाँ मैंने लिया ए बी सी डी और आप सबके सामने डायग्राम। तो यहाँ ले लो बेटा ए बी सी डी। वेल डिफाइंड तो क्या ही करना है, वन वन करेंगे, ऑन टू करेंगे और आप होमो करेंगे और जरा हमारे साथ रहेंगे। बेटा फटाफट से आ जाइए, वन वन के लिए आइए। वन वन, अगर आपका एफ ऑफ, अरे इधर देखो, तुम छोड़ दो वेल डिफाइंड, इतनी छोटी चीज में दिमाग नहीं खराब करता। दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा मेरे बेटा ए बी सी डी और वो हो जाएगा मेरे बेटा एक्स वाई जेड टी। हाँ जी, कंपेयर करो बेटा। ए इज एक्स, बी इज वाई, सी इज जेड एंड डी इज टी। अगर ये सब ऐसे बराबर हैं तो फिर पेयर के जैसे ए बी सी डी क्या चीज के बराबर आ जाएगा मेरे बेटा? एक्स वाई जेड टी। अब ये बताइए, अगर दो इमेजेस इक्वल हैं तो एलिमेंट्स इक्वल हैं, क्या ये वन वन को नहीं दर्शाता है? बोलो बेटा। हाँ जी, उसके बाद आपका ऑन टू है, जैसे कि आपको पिक्चर बना के भी बताया गया था कि भाई ये मैपिंग है हमारा। एफ मैपिंग इसको यहाँ लेके जा रहा है, इसको यहाँ लेके जा रहा है। अगर आपसे ये पूछा जाए, हाँ जी, हाँ सपोज आई राइट 1034 ईयर, तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज क्या बनेगा? 1034 बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। तो बनेगा तो जरा ये उल्टा चलिए। हाँ जी, सही सुना आपने, उल्टा चलिए। मेरे प्यारे प्यारे रास दुलारे बेटा, ये बताओ, अगर यहाँ आपने एलिमेंट लिया 3 4 -1 -1, तो जरा बताएंगे इसका प्रीमिक्स क्या है? बता दोगे ना आराम से? आई एम सॉरी, मैट्रिक्स लेना है, मैट्रिक्स लेना है। अगर यहाँ आपने 3 4 -1 -1 लिया तो इसका प्रीमिक्स क्या आएगा बताइए? यही आएगा ना, 3 4 -1 -1। बोलो बेटा। फिर ढंग से, तुम्हारे लिए वार्निंग है ऊपर वाले की तरफ से कि भाई ये सब चीजें भी ठीक से हो सकती हैं। संदेश पहचानिए, एक बार सही जगह आप आ गए हैं। संदेश पहचानिए कि आगे आपको ठीक से ही पढ़ना है, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। तो प्री इमेज देख रहे हैं, अब मैंने यहाँ लिया पी क्यू आर एस। सो विल यू बी एबल टू आंसर व्हाट विल बी द प्री? यस यस, पी क्यू आर एस है ना। तो यहाँ पे ऑन टू देख लो, ऑन टू क्लियरली, एफ पी
Q R S belongs to capital M, then its preimage is P, Q, R, S belongs to। डायग्राम बना के ना क्लियर हो जाती हैं चीजें, दिख भी जाती हैं, आधी चीजें तो वैसे पता लग जाती हैं। अब एक आखिरी चीज रह गई भैया, होमोमॉर्फिज्म। आर यू रेडी फॉर होमोमॉर्फिज्म? यस। हाँ देखा, बोले ना ऊपर वाले का संदेश समझिए। वो मैं बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा भाई, लेकिन करा रहा हूँ यार, मैं बरसों से करा रहा हूँ, अभी भी खड़े हैं, अभी भी करा रहे हैं। तब आप ढंग से करिए ना चीजों को, दुख होता है देख के। आइए। करना तो आगे भी ऐसे ही है, पहले भी ऐसे ही है, बस आपको थोड़ा सा ना एक हाथ पकड़ लेना चाहिए किसी का। जैसे आपने स्कूल लेवल में ठीक से, मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूँ, स्कूल लेवल में आप लोगों ने ठीक से किया, ग्रेजुएशन में उतना ठीक से नहीं हो पा रहा है, जो भी रीजन रहे हो, भाई जो अब बचा हुआ है उसको संभालिए, वो संभल जाएगा आराम से। हमारे पास ऐसा एग्जाम्पल है, देखो भाई थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा आपको। हेलो, हेलो। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 2005-6 के करीब की, 3-4-5, इतनी पुरानी बात, 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। सही कह रहा हूँ मैं। ये अ पर्सन फ्रॉम शिवाजी कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी शिवाजी कॉलेज। बेटा वो उसने 12th क्लास में मतलब बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, एक तरह से टॉप ही कर लिया था स्कूल में, 90+ मार्क्स थे। एंड तभी मैथ्स ऑनर्स तो तभी मिलता है, आपको बताएं, कम मार्क्स में तो ऑनर्स मिलेगा भी, और कोई लेगा भी क्यों, ज़्यादा मार्क्स वाले ऑनर्स लेगा। तो वो उन्होंने स्कूल स्कूल में बहुत अच्छे से काम किया था। अब कॉलेज में अब पता ही होता है आपको क्या होता है, तो जाके फिर उनका फर्स्ट ईयर में इनका मतलब डाउन हो गया। और पहले ईयर वाइज होता था, ये सेमेस्टर तो 2009-10 में है, ईयर वाइज बता रहा हूँ। फर्स्ट ईयर में उनका डाउन हो गया, उतना ध्यान नहीं दिया, क्रिकेट में लग गए, स्पोर्ट्स में लग गए, या और चीज़ों में लग गए, मैं क्या कह रहा हूँ। सेकेंड ईयर में भी उतना अच्छा रिजल्ट नहीं था, थोड़ा संभला तो, लेकिन अच्छा नहीं था। तो उसका ये हाल था कि उसके 40% के करीब बन रहे थे, मतलब पासिंग मार्क्स बन रहे थे ग्रेजुएशन में। जो बच्चा, सबका यही, मैक्सिमम लोगों का यही होता है, जो स्टूडेंट 12th क्लास तक कितना अच्छा था, बढ़िया था, देखो जरा फर्स्ट सेकंड में क्या होगा। तो उन्होंने थर्ड ईयर में मतलब हमारे पास ट्यूशन लगाया। उस टाइम क्या था, फर्स्ट ईयर में, पहला ईयर कह रहा हूँ मैं, सेमेस्टर नहीं कह रहा, फर्स्ट ईयर में 4 पेपर्स होते थे, सेकेंड ईयर में 6 पेपर्स होते थे, और थर्ड ईयर में जो फाइनल ईयर होता था उसमें 8 पेपर्स होते थे। तो मैंने समझाया उसको कि भाई ये 8 पेपर्स हैं, ये आपके पहले का सारा संभाल लेंगे अगर आपने इन 8 को अच्छे से कर लिया। तो उसने इतना मतलब अच्छे से काम किया हमारे पास कि उसके फाइनल ईयर में उसके 90+ या पता नहीं 97 के करीब, 97% के करीब हुआ था। तो ऑल इन ऑल उसका 60-70% मतलब फर्स्ट डिवीजन बन गया। तो ये ऐसे होता है काम। मैं मतलब ये नेगेटिव बात नहीं, सच्ची बात है। तो आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। आप खुद देखिए ना 12th क्लास तक कैसे करते थे, क्या क्या सपने लेके आप लोगों ने या सब लोगों ने मैथ्स ऑनर्स लिया। भाई कुछ अच्छा जान के लिया होगा ना कि हम मैथ्स में और अच्छा करेंगे। हेलो, आपको ठीक से काम करना चाहिए ना, लाइफ बहुत बहुत। हाँ संभालना पड़ेगा, संभालना चाहिए, संभालना चाहिए, चलिए ये संभालते हैं भाई। ज्यादा तो नहीं बोल दिया ना? ये एम है आपका, ये एन है। हाँ ये चेंज कर देता हूँ मैं। बेटा हमारा 1-1 हो गया, हमारा ऑन 2 हो गया, अब हमारा होमो चाहिए। होमो। तो होमो के लिए एफ ऑफ फर्स्ट सेकंड शुड बी इक्वल टू एफ फर्स्ट एफ सेकंड। अब दोनों में ऑपरेशन देख लो। देखो एम इज द ग्रुप, ओके, एडिशन, एन में भी आपका एडिशन, तो दोनों में एडिशन है, तो आपका काम बन जाएगा। तो ये एन प्लस में कह सकते हैं, एम प्लस में कह सकते हैं। तो जरा आइए होमो लगाते हैं। बेटा होमो के लिए हमें दो एलिमेंट्स की जरूरत है, लेट मी कॉल द एलिमेंट्स एज। हाँ जी, हाँ जी, उधर ही आ रहे हैं। देखिए जरा, एफ ऑफ ABCD प्लस XYZT। नाउ दिस विल बी इक्वल टू एफ ऑफ, थोड़ा बड़ा ब्रैकेट बनाइए, कंपोनेंट वाइज ऐड कीजिए A प्लस एक्स, बी प्लस वाई, सी प्लस जेड, डी प्लस टी। हाँ जी, दिस विल बी पहला एलिमेंट A प्लस एक्स, सेकेंड एलिमेंट B प्लस वाई,
थर्ड आपका सी प्लस जेड एंड फोर्थ आपका डी प्लस टी। इज इट ओके? एंड व्हाट इज एफ ऑफ फर्स्ट प्लस एफ ऑफ सेकंड? दिया हुआ है ऑपरेशन, ऑपरेशन दिया हुआ है बेटा, ऑपरेशन दिया हुआ है, देखो ना दोनों में एडिशन बोला है। आइए, तो दिस इज ए बी सी डी एडेड विद एक्स वाई जेड टी। बस मैं एक थोड़ा सा और छोटा कर रहा हूँ इसको, एक लास्ट लाइन लिखनी है, ज्यादा छोटा करेंगे तो आपको नजर भी नहीं आएगा। हाँ जी, लास्ट लाइन। बेटा जरा इन दोनों को ऐड करके बताइए क्या आएगा, बोलिए बोलिए। ए प्लस एक्स बी प्लस वाई सी प्लस जेड डी प्लस टी। हाँ जी, कुछ आया नजर? क्या ये दोनों चीजें मैच कर रही हैं? आर दीज टू मैचिंग? यस, आर दे मैचिंग? तो हो गया होमो। तो अगर दो सेट्स के बीच में वन वन ऑन टू होमो है तो वो दोनों सेट्स तो आपस में आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। इज द सॉल्यूशन क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम स्लाइड में शेयर कर ही दूंगा, लिख रहे हैं तो अच्छी बात है। आ जाइए, अगला प्रॉब्लम देखिए। सब आपकी गाइडलाइन प्रॉब्लम्स है। हाँ, होमोमॉर्फिज्म में भी है। अब ये होमोमॉर्फिज्म आप एडीपी में कर रहे हैं, यही होमोमॉर्फिज्म आप आगे जाके कॉन्जुगेसी आएगा, साइलो थ्योरम आएगा, आगे आगे नेक्स्ट सेमेस्टर्स में भी वो काफी सारी चीजें आएंगी, उसमें भी करेंगे, ऑटोमॉर्फिज्म में भी करेंगे। भाई एक बात बताओ, वन वन ऑन टू फंक्शन आपने 11th 12th क्लास में किया था ना? तो ये यहाँ पे भी है, बट वो ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड है, आगे रिंग थ्योरी से रिलेटेड आएगा। तो ऐसे ही होमोमॉर्फिज्म आपने ग्रुप में शुरू में किया था, अब ये एडीपी में आ रहा है, आगे भी आता रहेगा। करिए, ये मैं गाइडलाइन प्रॉब्लम करा रहा हूँ बेटा। गैलियन, आपको पता है ना आपका गाइडलाइन प्रॉब्लम्स या प्रिस्क्राइब्ड बुक क्या है? गैलियन। ये साइन किसके लिए होता है? सब ग्रुप ऑफ जी। कहाँ पड़ा ये साइन? कहाँ पड़ा ये साइन? आइए देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हिस्टोरिक प्रॉब्लम। सिलेबस पे सिलेबस चेंज होता गए, बट ये प्रॉब्लम कभी सिलेबस से हटा नहीं। हिस्टोरिक प्रॉब्लम। आइए, लेट G be a group and H is equal to G comma G where G belongs to G. Show that H is a subgroup of G EDPG। बेटा जरा साथ दो। So this is G, दो बार बना देते हैं, this is also G and this is G EDPG। अब G EDPG में उन्होंने H दिया है, एक H के अंदर क्या बैठा हुआ है? H के अंदर ऐसा एलिमेंट बैठा है जिसके दोनों कोऑर्डिनेट्स बराबर है। बराबर है तो लो भाई, यहाँ ले लीजिए आप x, यहाँ ले लीजिए आप y। सब ग्रुप याद है आपको कैसे शो करते हैं? यस, एनीबॉडी कैन यू रिकॉल कैसे सब ग्रुप कैसे शो किया जाता है? ए इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। वन स्टेप टेस्ट, टू स्टेप टेस्ट। हाँ जी, अगर आप लगा रहे हैं टू स्टेप टेस्ट, तो इसमें पहली चीज आप ये शो करेंगे कि अगर ए भी ए में है तो ये क्लोजर आपका ए भी ए में आएगा, और ऐसे ही अगर ए में है तो ए का इनवर्स भी ए में आएगा। किया हुआ है ना आप लोगों ने? ये टू स्टेप टेस्ट है। बट बेटा अगर आप वन स्टेप टेस्ट कर रहे हैं फिर तो एक ही स्टेप में काम कर लो।
ए बी ए में है तो ए बी इनवर्स। व्हाट इज दिस? दिस इज, ये ए के साथ बी इनवर्स है, मुझे पता होना चाहिए भाई। ये मैं तो अभी विद इन मिनट्स करा दूंगा, ये बताने में तो टाइम लग रहा है और क्या है। आइए सब ग्रुप करते हैं, पहला स्टेप। आइए आइए, लेट, हाँ जी, लेट ए ए एंड बी बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। सो देयरफॉर व्हाट इज ए ए along with बी बी इनवर्स? मेरे बेटा ये हो जाएगा ए ए along with बी इनवर्स कोऑर्डिनेट वाइज। हाँ जी, फिर क्लोजर लगाओगे बेटा, तो दिस इज ए बी इनवर्स कॉमा ए बी इनवर्स। हाँ जी, क्या इस ऑर्डर्ड पेयर में दोनों कोऑर्डिनेट्स बराबर हैं? अगर इक्वल हैं तो एच का मेंबर बन जाएगा। देखिए ये वन स्टेप टेस्ट से आपका काम हो गया। हो गया ना, आराम से हो गया। सब ग्रुप के लिए खाली एक्सएम नहीं लगानी है, सब ग्रुप के लिए ये भी ध्यान रखना है कि ये जो वन स्टेप टेस्ट और टू स्टेप टेस्ट आप लगाते हैं, ये लगाने के लिए आपका जो सब ग्रुप जिसको आप शो कर रहे हैं वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, नॉन एम्प्टी। तो नॉन एम्प्टी के लिए मैं लक्ष्य में अलग से मेंशन कर दूंगा। प्लीज नोट दैट बेटा आइडेंटिटी एलिमेंट जी में है तो ई कॉमा ई वो एच में आएगा। तो दिस एम्प्लाइज एच इज नॉन एम्प्टी। ढंग से पढ़ोगे, ढंग से लिखोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। इज इट क्लियर? तो ये सब ग्रुप दिखा दिया आप लोगों ने। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए क्या पूछ रहे हो। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है बेटा? हम्म, आइए। यस, इफ जी इज इक्वल टू आर प्लस। हाँ जी, व्हाट इज जी एडीपी जी? इट इज आर एडीपी यार। एंड एच क्या हो जाएगा मेरे बेटा? एच बन जाएगा एक्स एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर। तो दिस इज द लाइन वाई इक्वल टू एक्स, एम आई राइट? चेक करिए। और ये पूरा टू डायमेंशनल प्लेन है, so that is G ADP G plane and H is the line y इक्वल टू x। बेटा बात समझ में आई? जल्दी बताओ। गाइडलाइन प्रॉब्लम, मैंने बोला सिलेबस पे सिलेबस चेंज होता गया लेकिन ये क्वेश्चन नहीं हटा। तो इट इज दैट इम्पोर्टेंट, इट इज दैट हिस्टोरिक। रेडी फॉर नेक्स्ट? लाइन बनेगा ना, ये y इक्वल टू एक्स तो बनेगा। इसका इसका कोऑर्डिनेट कैसे होता है? 1 1 2 2 3 3। आपने इसमें सिर्फ सब ग्रुप प्रूव किया है। सेकंड पार्ट में उस वो पूछ रहे थे कि इन दोनों का क्या होगा अगर जी को वैल्यू दे दी जाए रियल नंबर्स की। पहले वाले पार्ट में तो ये नहीं पता था ना जी क्या चीज के लिए स्टैंड कर रहा है, जी बस ग्रुप था। यहाँ इन्होंने कैरेक्टराइज कर दिया, सॉलिडिफाई कर दिया जी को कि जी में ये वैल्यूज है। रेडी फॉर नेक्स्ट? बढ़िया, अच्छे से कर लेना। टेस्ट है ना तुम लोगों का, ये उसी के लिए करा रहा हूँ। आप कह रहे थे ना बार बार टेस्ट है टेस्ट है टेस्ट, तो मैडम तो यही उठा के देंगी, यही सब। सीधे सीधे थोड़ी ना दे देंगी। कितना कर लिया? कर तो बहुत सारा लिया। अभी तो मैं वो थ्योरम भी कराऊंगा आपको, एडीपी ऑफ साइक्लिक ग्रुप से साइक्लिक वाला, जिसको मोस्ट इम्पोर्टेंट बोला है मैंने वो। हाँ, एलसीएम वाला तो हो गया। एन एन हाँ हाँ, भेज देना। अभी ये देखिए,
मेरे को सेंड कर दीजिएगा, अभी इधर देखिए ना ये। हाँ ठीक है, अभी यहाँ देखो। चलिए करिए, फटाफट कीजिए। जब भी टेस्ट देने जाएंगे तब ये सब कुछ करके जाइएगा, गाइडलाइन प्रॉब्लम से। क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। तो अभी क्लासेस खत्म हो गई क्या? अभी तो चल रही है ना क्लास आपकी? करिए तो सही। इसमें दिमाग लगाना है, ये लास्ट 2 क्लासेस का निचोड़ है। देखो बेटा, हाँ जरा ध्यान से सुन लीजिए कि क्या है क्या नहीं है। आपने रिजल्ट किया ना, जी अबिलियन एच अबिलियन, देन दिस इज इफ एंड ओनली जी ईडीपी एच इज अबिलियन, किया है या नहीं किया है? तो ये ईडीपी तभी अबिलियन होगा जब इंडिविजुअली दोनों अबिलियन होंगे। इसमें से कोई एक भी क्वांटिटी या कोई एक भी ग्रुप अबिलियन नहीं है तो ये नॉन अबिलियन ही रहेगा, बिकॉज ये इफ एंड ओनली रिजल्ट। अब जरा आ जाइए बेटा पहले वाले के लिए, हाँ जी फर्स्ट के लिए, S3 EDP Z2 isomorphic है Z12 के, which is next to impossible. Why? This is non-abelian, this is abelian, which makes this whole EDP as non-abelian. और आपको अच्छे से पता है कि भाई ये तो abelian होता है। बात समझ में आई या नहीं आई? आएगा सब समझ में। अरे अरे सुनो पहले, दूसरा सुनो, ध्यान से सुनो, सब क्लियर हो जाएगा। S3 EDP Z2, क्या ये Z6 ईडीपी Z2 के साथ आइसोमॉर्फिक हो सकता है? बेटा ये अबिलियन है, ये अबिलियन है, तो ये पूरा क्वांटिटी, ये पूरा एडीपी अबिलियन होगा। बट इसमें Z2 इज अबिलियन, S3 इज नॉन अबिलियन, परम्यूटेशन ग्रुप नॉन अबिलियन होता है, तो ये पूरा क्वांटिटी नॉन अबिलियन हो गया। आप अपना अकल के घोड़े दौड़ा के बताइए, क्या एक नॉन अबिलियन ग्रुप कभी अबिलियन ग्रुप के साथ आइसोमॉर्फिक हो सकता है? तो फिर यही बोल रहा हूँ मैं। तीसरा, नंबर 3, मैं रीजन दे रहा हूँ भाई सबके लिए। S3 EDP Z2, ये A4 के साथ आइसोमॉर्फिक होगा या नहीं होगा? ये दो तो कैंसिल ही हो गए, कैंसिल हो गए। अब बेटा जरा यहाँ आना। यस, आप लोगों ने लेग्रांजे थ्योरम का नाम सुना है? कन्वर्स ऑफ लेग्रांजे थ्योरम इज ट्रू या नॉट ट्रू? कोई कोई जवाब नहीं है आप लोगों के पास। कन्वर्स ऑफ लेग्रांजे थ्योरम इज ट्रू और नॉट ट्रू? हाँ जी, कहाँ फॉल्स होता है, क्या एग्जांपल दिया जाता है? ऐसे कैसे काम चलेगा? बाकी स्टूडेंट्स बोलेंगे कुछ? यस प्रज्ञा। फॉल्स तो होती है, एग्जाम्पल दोगे? क्यों फॉल्स होता है, किसमें फॉल्स होता है? हाँ बढ़िया बढ़िया, कोई बात नहीं। कन्वर्स ऑफ लेग्रांजेस थ्योरम इज नॉट ट्रू इन A4। हाँ हाँ, इसमें ट्रू नहीं है, इसमें ट्रू नहीं है, इसमें सिक्स 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 इसके ऑर्डर को डिवाइड करेगा, लेकिन इसके पास 6 ऑर्डर का कोई सब ग्रुप नहीं है। इज दैट ओके? ये की है आपने कहीं ना कहीं, याद नहीं होगा भले ही। तो A4 में आपका कन्वर्स ऑफ लेग्रांजे थ्योरम ट्रू नहीं होता। अब आप कहेंगे सर ये बीच में लेग्रांजे थ्योरम कहाँ से आ गया? भाई हमें तो जस्टिफाई करना है ना कि आइसोमॉर्फिक होंगे या नहीं होंगे। टू सेट्स आर आइसोमॉर्फिक यानी
अगर इसके पास कोई प्रॉपर्टी है, कुछ है, तो सेम प्रॉपर्टी शुड बी कैरिड आउट विद दिस। जैसे यहाँ देखा आपने कि एक प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रही, तो आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे। आइसोमॉर्फिक का मतलब ट्रू कॉपी, जो इधर है वो इधर होना चाहिए। अब जरा आइए इधर। बेटा आज ही की क्लास की बात है, आज ही की क्लास की बात है, कुछ इस तरह का मैंने आपसे आपसे पूछा था। ये आपका एडीपी है। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। कहाँ जा रहे हो, क्यों भटक रहे हो यहाँ वहाँ दुनिया में? सारा काम हो जाएगा आपका हमारे पास। जल्दी बताइए इसका ऑर्डर कितना आएगा। सोच समझ के जवाब दीजिएगा। खत्म कहानी। सो दिस विल बी एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ 5 कॉमा ऑर्डर ऑफ 1। हाँ जी, ये 3 है और ये 2 है। बेटा 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 6 होता है। चलिए कहीं तो साथ आए आप लोग। तो कैन आई से इट कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6। बोलो बेटा। और इट कंटेन्स नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6। आप कहेंगे क्यों? अरे बाबा, अगर इसके पास 6 ऑर्डर का एलिमेंट होता तो उसको साइक्लिक बना दीजिए। और एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6 विल गिव अस सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। और इसके पास तो 6 ऑर्डर का कोई सब ग्रुप है ही नहीं, तो यहाँ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6 भी नहीं हो सकता। क्लियर हो गया? तो ये एक प्रॉपर्टी है जो इन दोनों ग्रुप्स को आइसोमॉर्फिक होने से रोकती है। इज दैट ओके? हाँ, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो क्या होगा आप बताओ? ऐसे करते हैं क्वेश्चन, ऐसे ही पढ़ना चाहिए आपको। बताइए क्या होगा, किसके साथ आइसोमॉर्फिक हो गए? अरे इसमें इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये आइसोमॉर्फिक होंगे या नहीं होंगे? नहीं हो, नहीं नहीं, अरे हर चीज सब जगह थोड़ी ना लगती है। अभिलेन के थ्रू तो पहले दोनों हो गए भैया। ये नॉन अभिलेन है और ये भी नॉन अभिलेन है। परम्यूटेशन वाला ग्रुप नॉन अभिलेन ही होता है। ये जो ऑल्टरनेटिंग ग्रुप बता रहे हैं, दिस इज नॉन अभिलेन भाई। ये दोनों नॉन अभिलेन है। इज दैट ओके? तो आपने किस प्रॉपर्टी का सहारा लिया? एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6 का। बेटा क्लियर है यहाँ तक? पहले अब लिख लोगे इसको या मैं पूरा बताऊं आपको, डिक्टेट करूं पहले? ये पहले दोनों क्लियर हैं? हाँ हाँ, ऐसे ही लिखना है। देखिए, हाँ जी, अब पढ़ लीजिए, समझ ये क्लियर है आपको? इन A4 देयर एग्जिस्ट नो, नो दिस इज नो, ये नो लिखा हुआ है। देयर एग्जिस्ट नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6 वेयर एज इन S3 ADP Z2 इफ वी टेक 5 इतना और 1, देन ऑर्डर ऑफ 5 1 6 आएगा। दैट इज S3 ADP Z2 हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6। हाँ जी, दिस हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6, दिस हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6। तो इन दोनों से क्या कह सकते हैं? यस सुरभि? थैंक यू वेरी मच। अब क्लियर हो गया आपको? ये 4 ऑप्शंस दिए थे, 4 में से पहले 3 नहीं हो सकते, तो क्या होगा फिर? 4 ऑप्शंस में से पहले 3 नहीं हो सकते हैं। अब कुछ नहीं, अब तो कहना ही पड़ेगा ना, वो तो कह ही रहे हैं। दिस इज आइसो, वो उसकी जरूरत नहीं है ना। 3 तो एलिमिनेट ही हो गए। अब कहाँ डीएन में जा रहे हो? पूरी क्लास, 2 3 क्लास लग जाएंगी। करिए करिए, लिखिए फटाफट।
गुड। तो इसके बाद एक लाइन लिख लेना। हाँ जी, ये लिखने के बाद हेंस 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 S3 ADP Z2 must be isomorphic to D6. Is that okay? Hence S3 ADP Z2 is isomorphic to, yes, is isomorphic D6 D6 डाइहाइड्रल। कितनी लंबी क्लास होगी? अभी करिए करिए, आइए। हाँ, क्या कह रहे हैं बेटा? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, तो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ये सब आपकी गाइडलाइन प्रॉब्लम है। हाँ जी, देखिए अनदर आइसोमॉर्फिक का क्वेश्चन आ गया। देखो, ये आपका R ADP है, 2 डायमेंशन, और ये आपका C है, और दोनों प्लस में बोला है, C प्लस में और यहाँ तो है प्लस। तो बेटा ज़रा यहाँ आएंगे। अगर एक मैपिंग डिफाइन करनी है, मैपिंग डिफाइन करने से पहले अगर यहाँ आपने एलिमेंट लिया A, B, तो बेटा इसका कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ A+IP बनेगा। तो बस यही मैपिंग डिफाइन करो। तो डिफाइन F फ्रॉम R ADPR to C by F(AB) इक्वल टू A+I। यस, 1 1 पे आइए बेटा। अगर F(AB) बराबर है F(CD) के, तो यहाँ से आपको मिलेगा A+IB विल बी इक्वल टू C+ID। प्लीज कंपेयर द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, A इक्वल टू C एंड B इक्वल टू D। तो मेरे प्यारे प्यारे राज दुलारे बेटा, AB किसके बराबर आ गया? आपका CD के। तो अगर दो इमेजेस इक्वल हैं तो एलिमेंट्स भी इक्वल हैं, ये 1 1 हो गया आपका। अब देखिए ऑन टू यस, ऑन टू तो ऑब्वियस है, हर एलिमेंट का प्री इमेज आपको दिख रहा है। अगर यहाँ AB है तो A+IP है। अगर यहाँ आपने 2 3 लिया हो तो क्या इमेज लेते हैं बोलो? हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। देखा, 3 या I3 एक ही बात है, कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो बेटा अगर आप यहाँ P+IQ ले रहे हैं तो जरा इसका प्री इमेज बताएंगे, PQ। इज इट ओके? ऑन टू क्लियरली, if P+IQ belongs to C, then its preimage is P, Q belongs to R ADPR। तो बेटा 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया। अब हम करेंगे होमो। होमो आइए, होमो के लिए तैयार हो जाइए। आ जाओ भाई। यस, कंसिडर F(AB) एडेड विथ CD, जैसे थोड़ी देर पहले कराया था आपको मैंने। बेटा दिस विल बी इक्वल टू F(A+C, B+D), विच विल बी A+C प्लस आयोटा B+D। ठीक है, इसको यहीं छोड़ दीजिए। एंड दूसरा देख लीजिए, व्हाट इज F(AB) प्लस F(CD)। आओ मेरे प्यारे प्यारे बेटा, A+IB प्लस C+ID। हाँ जी, रियल पार्ट इकट्ठा करिए। दिस इज A+C
प्लस आयोटा बी प्लस डी। जल्दी देख के बताइए क्या ये दोनों एक्सप्रेशंस मैच कर रहे हैं? आर दीज टू मैचिंग? आर दीज टू मैचिंग? थैंक यू वेरी मच। ऐसे होता है काम, कितनी आराम से हो गया। हम्म। रिमेंबर रियल एनालिसिस, सीक्वेंस सीरीज, लिमिट कॉन्टिन्यूटी डेरिवेबिलिटी, रीमान इंटीग्रेशन, मैट्रिक्स स्पेसेस, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, सब कराता हूँ, सब करा रहा हूँ। और ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा, वेक्टर स्पेसेस, पीडी, सब प्रोबेबिलिटी स्टैट्स, कैलकुलस, डबल ट्रिपल इंटीग्रल, सब हो जाएगा आपका आराम से। नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाँ जी, दिस इज इम्पोर्टेंट, ये आ सकता है भी, फाइनल एग्जाम में भी आ सकता है। Yes, if G1 is isomorphic to G2 and H1 is isomorphic to H2, then G1 EDP H1 is isomorphic to G2 EDP H2। थोड़ा सा हिंट दे दो, कर लोगे? वैसे मुझे पता है क्या होने वाला है, बट फिर भी बताइए या पूरे करा दें? कराना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं बेटा, पहले ये दोनों आइसोमॉर्फिक दिए हुए हैं और फिर ये इसको आइसोमॉर्फिक आपको शो करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेइंग G1 इज आइसोमॉर्फिक टू G2? एक मैपिंग रही होगी इन दोनों के बीच में जो वेल डिफाइंड वन वन ऑन टू होमो, ऐसे ही एक मैपिंग इनके बीच में रही होगी। तो मैपिंग ले लेते हैं पहले, उसके बाद बात करेंगे। G1 is isomorphic to G2. This implies there exists a map F from G1 to G2 such that F is 1 1 on to n homo। homo मतलब ग्रुप होमो, ठीक है जी। इसी तरीके से H1 is isomorphic to H2। So this implies there exists, यहाँ F ले लिया, G ले लेते हैं। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? बेटा जरा कॉपी करना बंद करिए और देखिए ये कि क्या करने जा रहे हैं हम। ये अब तक टिल नाउ अब तक हमारे पास क्या है, नहीं तो अब मैपिंग समझ नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। आपने पढ़ाने का तरीका तो देख ही लिया। जब तक क्लियर ना कर दें बच्चे को तब तक हमें नींद तो आती नहीं है। तो बेटा ये एफ है और ये आपका जी है, और अब हम उसमें काम करेंगे जिसमें उन्होंने बोला है। तो ज़रा साथ हैं, ये G1 है, ये G2 है, ये H1 है, ये H2 है। दिस इज G1 EDP H1, दिस G2 EDP H2। बेटा ज़रा ध्यान से देखना क्योंकि आपको काम करना है। तो ये एफ है, ये जी है। अब एक नया मैपिंग आपको डिफाइन करना पड़ेगा। क्या नाम दे उस मैपिंग को? जाई नाम दे रहे हैं, जाई। फाई भी नहीं कह रहा मैं। देखो मैं ये वाला सिंबल मैं डेलिबरेटली अभी यूज़ नहीं करना चाह रहा क्योंकि ऑयलर फाई फंक्शन में बहुत यूज़ होता है, तो वो कल हम करेंगे। बेटा ये जाई मैपिंग हम डिफाइन करने जा रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, ज़रा ध्यान दें आप सभी लोग। बेटा G1 है, H1 है, तो ये G1 EDP H1 और ये G2, तो इसके एलिमेंट्स तो यहीं से आएंगे। आप बताइए ज़रा, अगर यहाँ आप x ले रहे हैं, यहाँ आप y ले रहे हैं, तो क्या ये यहाँ एक्स वाई नहीं होगा? बोलो बेटा। अब उधर से बेटे इधर, हाँ मैं जो बोलने जा रहा हूँ, यहाँ ए है, यहाँ बी है, तो यहाँ ए कॉमा बी होना चाहिए। हेलो, होना तो यही चाहिए। बट अब क्योंकि ये आपस में आइसोमॉर्फिक है तो आइसोमॉर्फिज्म का यूज करेंगे। अब पहले ये बताओ, देखो ये दिख रहा है कि यहाँ का एलिमेंट इन दोनों से ही आएगा, बट यहाँ का एलिमेंट भी तो यहाँ से आएगा, कुछ इंडिपेंडेंटली तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि ये आइसोमॉर्फिक कॉपीज है। तो बेटा यहाँ अगर एक्स है तो यहाँ एफ एक्स होना चाहिए, यस और नो? इसमें वाई है तो यहाँ जी वाई होना चाहिए। हाँ बस बस बस, अब ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा। चलो तालियां बजा दो,
ये इतना बड़ा बड़ा काम कर लिया आपने, तो इसका इमेज ये लेना है आपको। क्लियर हो गया क्यों लेना है? सो हाँ जी, डिफाइन जाई फ्रॉम G1 ADP H1 टू G2 ADP H2 बाय जाई ऑफ, ये मैंने जानबूझ के अलग सिंबल लिया बट आप समझ गए, जाई ऑफ ए बी इक्वल टू, बेटे यहाँ अगर ए बी है तो वहां क्या लिखेंगे? एफ ए जी बी। इज इट ओके? मैपिंग आपको समझ में आ गया कैसे लिया गया है? टास्क है, ठीक से करिए। अब आइए वन वन कर रहे हैं, वन वन। तो बेटा आपने लेट किया जाई ऑफ ए बी इक्वल टू जाई ऑफ सी डी। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। दिस इम्प्लाइज, दिस मीन्स, बेटा ये है एफ ए और ये है जी बी, और ये है आपका एफ सी और ये है आपका जी डी। तो ज़रा दोनों के ऑर्डर्ड पेयर्स को कंपोनेंट वाइज कंपेयर कीजिए। तो बेटा यहाँ से आपको मिलेगा एफ ए और एफ सी बराबर है, तो दूसरे वाले से आपको मिलेगा जी बी और जी डी बराबर है। ये स्टूडेंट्स, अगर एफ एफ सी बराबर है और ये आपका एफ वन वन है, वन 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 का मतलब पता है ना, एफ का वन वन लगाइए तो क्या आपके पास ए इक्वल टू सी नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आएगा सर। इसी तरीके से जी का वन वन लगाइए तो मेरे बेटा क्या यहाँ से आपका बी इक्वल टू डी नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आएगा। तो अब आप ही बता दो, क्या ए कॉमा बी बराबर नहीं आ जाएगा सी कॉमा डी के? ऐसे लॉजिकली काम होता है। तो एलिमेंट, ये इमेजेस इक्वल एम्प्लाइज एलिमेंट्स इक्वल, ये वन वन है। अब यहाँ से यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ से यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ से यहाँ रीजन देना पड़ेगा बेटा। हाँ जी, रीजन देगा कोई? सिंस एफ एन जी आर, कैसे है बेटा? चेक करिए, इज इट ओके? क्या? अरे पहले पहले ये स्टूडेंट्स डोंट गेट इमोशनल। पहले ये तो समझ लीजिए क्या गिवन है और क्या शो करना है ये। हाँ, ये गिवन है और ये शो शो तो ये कर रहे हैं। हो गया? क्लियर हो गया? लॉजिक लॉजिक। अब तो इसको छोटा ही करना पड़ेगा भाई, कोई और ऑप्शन नहीं है। बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मैं अपना स्पेस बचा रहा हूँ, इधर से आता हूँ हल्का सा। हाँ जी, दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी, सिंस बोथ ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज, हाँ जी, ए बी क्या चीज़ के बराबर हो जाएगा मेरे बेटा? सी डी के बराबर। नेक्स्ट, मैपिंग डिफाइन किया आपने जाए। हाँ वही कर, मैं रब नहीं करूंगा, डोंट वरी। बेटा ये जाय को आपने वन वन शो कर दिया, अब जाय को ऑन टू शो करेंगे और जाय को होमो शो करेंगे और आराम से हो जाएगा, डोंट वरी, सब आराम से हो जाएगा। तो जरा यहाँ पे ऑन टू के लिए आइए। ये स्टूडेंट, बेटा ऑन टू के लिए ये ऐसे चलना है आपको, ऐसे चलना है, ध्यान से देखना। मैं बस स्पेस देख रहा हूँ, हो जाएगा, मैं डायग्राम किनारे कर दूंगा, कोई बात नहीं। ऑन टू के लिए इधर आ जाओ। लेट P कॉमा Q बिलोंग कर रहा है आपका G2 ADP H2 में, H2 में। तो बेटा देयर फोर P कहाँ बिलोंग करेगा? G2 में। और Q कहाँ बिलोंग करेगा? H2 में। बट द थिंग इज, अगर आपने P यहाँ लिया है और Q यहाँ लिया है तो बेटा दोनों का ऑन टू नेस भी तो गिवन है। ऑन टू का मतलब यहाँ के एलिमेंट का प्रीमेज इधर मिलेगा, यहाँ के एलिमेंट का प्रीमेज इधर मिलेगा। सो बस यही लिखना है आपको, दैट इज P has a preimage in G2 and Q has a preimage in H2। बेटा यहाँ तक की लाइन समझ में आ गई आपको? दैट इज सेपरेट कर करके लिख रहे हैं।
P इज इक्वल टू ले लीजिए आप, और Q इक्वल टू ले लीजिए आप, दैट इज खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। तो बेटा जो पी क्यू था वो अब बन गया आपका एफ ए कॉमा जी बी, एंड दिस इज नथिंग बट जाई ऑफ ए कॉमा बी। चेक कर सकते हैं आप लोग, खत्म, ओवर। अरे प्री इमेज है यार, प्री इमेज, इस पी का प्री इमेज कह रहा हूँ, इस पी का प्री इमेज तो एक कुछ कुछ और लोगे ना, पी का प्री इमेज पी ले लोगे, क्यू का प्री इमेज भी ले लीजिए। इज इट ओके? देख लीजिए, समझ समझ के सारा हो जाता है काम। आप ही हैं जो गड़बड़ करते हैं, ठीक से नहीं पढ़ते। आपको तो सिंबल चेंज कर देते हैं भाई। आर यू कंफर्टेबल विद दिस? हो गया ना, क्लियर हो गया ना? आप एक्स वाई भी ले सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। डन। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, मैंने डेलिबरेटली डायग्राम मैं रब नहीं किया, किनारे कर दिया, बट यहाँ तो पिक्चर क्लियर ही है, आप क्या कर रहे हैं। आइए, क्या बच गया बेटा? अब होमो पे आइए। होमो, आपको ये मैपिंग को होमो शो करना है, तो यू नो क्या करना है, जाई ऑफ एबीसीडी करेंगे। तो कंसिडर जाई ऑफ एबीसीडी। नाउ दिस विल बी इक्वल टू जाई ऑफ ए के साथ सी और बी के साथ डी। तो बेटा इसका जो आंसर था वो एफ और जी में था, तो इसका पहला कोऑर्डिनेट बन जाएगा मेरे बेटा एफ ऑफ ए सी, और सेकंड कोऑर्डिनेट बन जाएगा जी ऑफ बी डी, एज पर योर मैपिंग। बट ये एफ और जी जो है ये दोनों होमो है इंडिविजुअली, तो यहाँ एफ का होमो लगाइए और यहाँ जी का होमो लगाइए। एफ का होमो एफ ए मल्टीप्लाई कह लो, और यहाँ जी का होमो जी बी जी डी, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कह लो। हाँ जी, अब आगे बढ़ने से पहले बेटा ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब जरा आरएचएस देखते हैं, आरएचएस देखते हैं। व्हाट इज जाई ऑफ ए बी कंबाइंड विद जाई ऑफ सी डी? आइए, तो बेटा ये बन जाएगा आपका एफ ए जी बी, और ये हो गया कंबाइन एफ सी जी डी। क्या आपको ये स्टूडेंट्स, क्या आपको ये क्लोजर याद है कैसे लिया जाता है? दो तीन क्लासेस से लगातार कर रहे हैं, बोलो बोलो। एक्स ए वाई बी, तो जरा इनका क्लोजर बताइए क्या है? बोलिए। एफ ए एफ सी कॉमा मैचिंग और नॉट मैचिंग। थैंक यू वेरी मच। घबराओ नहीं, बहुत कुछ बचा हुआ है लाइफ में भी, बट पढ़ना ऐसे चाहिए भाई, सच में ऐसे ही पढ़ना चाहिए। देखिए इसमें भी आप लोगों ने साथ दिया, और इसमें काफी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई थी पिक्चर के माध्यम से या जैसे भी, और आप स्टेप्स बता पा रहे थे, आप काफी सारे स्टेप्स बता पा रहे थे कि ये करेंगे वो करेंगे। एम आई राइट? गलत तो नहीं कह रहा? तो भाई पढ़ना तो सच में ऐसे ही चाहिए। देखो, मैथ्स ऑनर्स है, उसके बाद आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, आईआईटी जैम है, नेट। लास्ट लास्ट में लिख दोगे, हो गया। अब हो गया भाई, अब क्या लिखना है? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब जो मैं नेक्स्ट क्लास लूंगा कल, भाई उसमें तगड़े तगड़े क्वेश्चंस कराने हैं, और अपनी फ्रेंड को बोल दीजिएगा पक्का ज्वाइन कर ले। मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं ऐसे अच्छा, देखते हैं रिकॉर्ड किया भी है नहीं किया। इधर आओ बेटा। समथिंग कॉल्ड ऑयलर फाइव फंक्शन, नाम सुना है? सुरभि, अभी आप जिन क्वेश्चंस के बारे में कह रहे थे ना, इतने ऑर्डर के उतने ऑर्डर के, भैया वहाँ ये काम आएगा। ठीक है, मैं ये तो मैं कराऊंगा ही आपको आज कल में।
बेटा ऑयलर फाई फंक्शन क्या होता है? इट इज गिवन बाय फाई एन। व्हाट इज फाई एन? फाई एन इज नंबर ऑफ एलिमेंट। ऑयलर फाई फंक्शन को फाई से ही डिनोट किया जाता है। तो फाई एन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ सॉरी हाँ जी, कल आप लोगों ने म्यू एन किया था, उसमें भी कुछ कुछ ऐसे ही था। इसमें भी म्यू एन में एग्जैक्टली एलिमेंट्स लिखते हैं और फाई एन में आप नंबर काउंट करके लिखते हैं। सो देयर फोर वॉट इज फाई एन है तो बहुत कुछ बताने के लिए, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा डीप में। बेटा फाई एन इज ऑर्डर ऑफ म्यू एन। ऐसे देख लो, ये इसलिए लिखा कि आपको थोड़ा कंफर्ट हो जाए, बिकॉज यू आर कंफर्टेबल विद एटलीस्ट यू आर कंफर्टेबल विद म्यू टू, म्यू थ्री, म्यू फोर, म्यू फाइव, म्यू सिक्स, म्यू सेवन, म्यू एट। वो तो दिखता है, निकाल भी सकते हो। तो वो सेट निकाल के उसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं वही फाइन होता है। इज दैट ओके? हाँ जी, कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ मैं आपको। फाई ऑफ प्राइम, तो फाई ऑफ पी जो होता है मेरे बेटा वो होता है पी माइनस वन। दूसरा, हाँ क्या कह रहे हो? बस 5 मिनट्स, 5 मिनट, ये कल यूज होगा ना, मैं फिर इसमें इसमें टाइम लगेगा, फिर हमें भी पूरा कर लीजिएगा ना। हाँ जी, व्हाट इज फाई ऑफ पी एन? गिव मी वन सेकंड। हाँ जी, ये फॉर्मूला है। ठीक है, वैसे तो काम तुम्हारा इतने में ही हो जाएगा। हाँ जी, ये पी प्राइम है, पी प्राइम है। In a cyclic group, if D divides order of G, then number of elements of order T is 5D। ये सब करके आना कल, कल इस पे और बात होगी, ठीक है? क्या नहीं समझ में आया? आपने म्यू एन किया हुआ है, म्यू एन में जितने एलिमेंट्स हैं उनको काउंट करके नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख दीजिए। कल इस पे बहुत बात होगी, अपना प्रिपेयर करके आना। ये इतने से पार्ट की। भाई देखो, लाइव क्लास में आने के लिए बोलो, ऐसे काम नहीं चलेगा। लाइव क्लास। चलिए, थैंक यू। चलिए ठीक है, थैंक यू। जो भी आपको कराया गया आपको समझ में आ गया? ये क्यों पूछते हो यार तुम? देखो तो सही क्या हो रहा है। कोई बात नहीं, बाद में आगे कर लीजिएगा, क्या आफत हो गई भैया। मैंने आपको बोला ना कि जो कराना है मेरे को ढंग से ही कराना है, मैं ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं करा। अब मुझसे नहीं होता ऐसे कि ये करा दो सर, वो ऐसे कैसे करा दे भैया? जब मेरे को पता है रास्ता कैसे है, मार्ग कैसे चलना है, कैसे आपको सक्सेस मिलेगी, तो क्यों ना कराऊं ऐसे। हमें भी तो अपने आप को आंसर देना है ना, कि भाई ठीक से कराया या नहीं कराया। जब आप जानते थे कि ऐसा कराना चाहिए तो क्यों नहीं कराया आप? और जब आप लोग जान गए कि ऐसा करना चाहिए तो क्यों नहीं करोगे? तो तुम्हारी गलती होगी ना, अब जाके फिर से गड्ढे में गिरेंगे तो।
चलिए, वेलकम। बाय।